शराबी पति ने बर्बाद की जिंदगी। ये कहानी एक शराबी पति की है। छोटी सी उम्र में लड़की की शादी उसके भविष्य पर बुरा असर डालती है, खासतौर जब शादी के बाद उसकी ज़िंदगी शराबी पति के हाथ आ जाए तो मुश्किलें ही मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में उसे ज़रूरत होती है सहारे और सही सलाह की। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी बता रही हैं एक ऐसी ही लड़की की कहानी, उसी की जुबानी, जिसकी ज़िंदगी 14 वर्ष की उम्र में शादी के बाद एक शराबी पति के हवाले हो गई। मेरा नाम मीना, जो कि बदला हुआ है, उम्र 40 साल। मैं गुज्जर समाज से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे 2 बड़े भाई हैं। परिवार में मुझे खूब लाड प्यार मिला। मेरे पिता ने 14 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मैं गुड़गांव आ गई। ससुराल में मुझे भरपूर प्यार मिला। मेरी सास ने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह व्यवहार किया। मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। सास ने मुझे धीरे धीरे घरेलू कामकाज सिखाए। मेरा पति भी पहले मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन बाद में जेठ जेठानी के बहकावे में आकर मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगा। इसकी वजह से यह थी शादी के कई सालों बाद भी मेरे कोई संतान नहीं थी, और इसकी वजह भी यह थी कि शादी के सालों बाद भी मेरी कोई संतान नहीं थी। गाली गलौज करने के बाद उसे मार पीट जाता है। कच्ची उम्र में लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए। माता पिता को सोचना चाहिए, जिन्होंने उसे इतने नाज से पाला है, क्या इतनी कम उम्र में उसकी शादी करके कोई और उसकी रक्षा करेगा? क्या कोई और उसे इतना लाड प्यार दे पाएगा? कभी नहीं। जितना प्यार आप अपनी बेटियों को दे देते हैं, उससे के बाद, उनकी शादी के बाद उन्हें कोई प्यार नहीं देता। आगे देखिए क्या होता है। सास के प्यार और दुलार के सहारे मैं ससुराल में बनी रही। इसे देखकर मेरी जेठानी को बहुत ईर्ष्या होती। वह सास को सुनाते हुए कहती, इस बांझ की इतनी देखभाल और बाल बच्चों वाली बहू की कोई कदर नहीं। मैं रोती रहती और सास ही मुझे तसल्ली देती। उन्होंने मेरा इलाज कराने में भी कोई कसर न छोड़ी। हमारे इलाके में ज़मीन की कीमतें अचानक बढ़ने लगी। मेरे जेठ जेठानी ने मेरी संतानहीनता को हथियार बनाकर मेरे पति पर चलाना शुरू कर दिया। मैंने एक बार अपने पति से कहा कि आप भी अपनी जांच करवा लो। इस पर पति ने मुझे जोर का तमाचा मार दिया। जेठ जेठानी ने मेरे पति की इस हरकत का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। एक दिन मेरा पति अपने बड़े भाई के साथ सुबह से शाम तक दारू पीता रहा। इस दौरान मेरी जेठानी ने उसके खूब कान भरे। उसने मेरे पति को यह कहकर भड़काना शुरू किया कि क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं है, इस वजह से उसके साले उसके हिस्से की जायदाद हड़प लेंगे। जेठ के घर से लौटकर मेरे पति ने मेरे ऊपर खूब जुल्म उठाए। सास बचाने आई तो उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया। लाचार होकर मैं अपने मायके चली गई। वो लड़की क्या करती, जब उसका पति ही जो उसका रक्षक होता है, अब वही उसका भक्षक बन गया है, तो ऐसे में इतनी जलील हो रही थी। उसे सही गलत का कुछ पता ही नहीं था कि वह अपनी फूल जैसी नाजुक लड़की जो है, जो इतनी कम उम्र की है, उससे ब्याह दी गई है, उसके संतान नहीं हुई है, तो उस पर जुल्म ढा रहा है। क्या यह करना सही है? क्या दोस्तों, अपने बच्चे की भी माँ बाप ने बिल्कुल कदर नहीं की और ना ही पति ने की। देखो आगे क्या होता है। एक जो पति है बेचारा शराब पी पी कर अपनी औरत को मार रहा है दूसरों के कहने पर। मेरे भाई मेरे साथ व्यवहार की खबर पाकर हैरान रह गए। भाइयों के धीरज बंधाने के बावजूद मेरा मन ससुराल, खास तौर से मेरी सास में ही लगा रहा। 4-5 महीने मायके में बीत जाने के बावजूद मेरे पति ने मेरी कोई खोज खबर न ली, जिससे मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मुझे हमेशा डर लगा रहता कि कहीं जेठ और जेठानी ज़मीन के लालच में मेरे पति को शराब पिला पिला कर मार न दे।
एक दिन मेरी छोटी भाभी के पिताजी उससे मिलने आए। मेरी दास्तान सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मेरे भाइयों से कहा कि मुझे नया गांव हरियाणा में नवज्योति परिवार परामर्श केंद्र ले जाएं। केंद्र में काउंसल ने न केवल मुझे मेरे कानूनी अधिकारों की जानकारी दी, बल्कि मेरे ससुरालियों को नोटिस भेजकर नया गांव बुलाया। काउंसलर के सामने मेरे पति ने अपनी भूल स्वीकार की और भविष्य में परेशान न करने का लिखित वचन देने के साथ साथ मेरे नाम 10 लाख रुपए की एफडी कराने की हामी भी भरी। अब मैं अपने पति और सास के साथ शांति से रह रही हूँ। देखो, हमें ज़रूरत होती है एक अच्छी गाइडलाइन की। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कोई इंसान भटक गया है, ये नहीं कि उसे छोड़ के आ जाओ, चलो वो आ गए। शराब भी जो पीने लगता है उसको एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत होती है, ताकि वह भी अपना जीवन अच्छे से जी सके। जो उसको भड़काया जा रहा था उसे लोगों ने समझाया, उसकी काउंसलिंग की। वही ऐसा नहीं है, अगर तेरी बीवी में दिक्कत नहीं आ रही है, क्या पता तुझ में दिक्कत हो, तुझे अपना चेक कराना चाहिए। तो फिर उसको समझ में आ गई, क्योंकि वह रास्ते से भटक गया था। रास्ते से भटके हुए इंसान को वापस रास्ते पर लाना भी हमारा धर्म व कर्म है। कोई भी माँ बाप अपनी बच्चियों की शादी कम उम्र में ना करे। उसका ये सब जो पाप होता है वो आपको मिलेगा। जो उसको प्रताड़ित किया जाता है, बेचारी वो झेलती हैं। वो जब तक बर्दाश्त करती हैं, जब तक उनसे बर्दाश्त किया जाता है। जब बर्दाश्त करने की हद पार हो जाती है तो वह ही मजबूर होकर